हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश एकेडमी। यहाँ पर आज हम क्लास 11th की इंग्लिश की स्नैपशॉट्स बुक का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज़ चैप्टर 5 मदर्स डे, रिटन बाय J.B. Priestley. So in this video we'll discuss part 2 of this play. और इससे पहले पार्ट 1 में हमने अब तक जो स्टोरी पढ़ी है वो क्या है, मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जजेराल्ड दो नेबर्स हैं। मिसेस फिट्जजेराल्ड फॉर्च्यून कार्ड्स पढ़ती हैं और वो मिसेस पियर्सन के घर आई होती हैं जब मिसेस पियर्सन अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करती है मिसेस फिट्जजेराल्ड के साथ, कैसे उसके बच्चे और उसका हस्बैंड उसको मैलट्रीट करते हैं, उसके साथ मिसबिहेव करते हैं। और मिसेस फिट्जजेराल्ड उसे कहती है कि तुम्हें उनके साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, तभी सब कुछ ठीक होगा। तो मिसेस पियर्सन कंफ्यूज है, वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी और इसी वजह से मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है ठीक है, मैं आपकी जगह आपके फैमिली को सेट करूंगी। इसलिए वो कोई मंत्र पढ़ती है जिससे कि दोनों की आत्माएं एक्सचेंज हो जाती हैं। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड की सोल मिसेस पियर्सन के अंदर चली जाती है एंड वाइस वर्सा, और अब वो स्ट्रिक्टली उसकी फैमिली के साथ आगे बिहेव करेगी ताकि उन्हें वो सेट कर सके। After a few moments, Doris Pearson comes bursting in left. She is a pretty girl in her early 20s who would be pleasant enough if she had not been spoiled. तो अभी तक क्या हुआ है कि अब मिसेस फिट्जजेराल्ड की पर्सनालिटी मिसेस पियर्सन बन के उनके घर में है और जो असली मिसेस पियर्सन है, जो मिसेस फिट्जजेराल्ड में चली गई है, वो घर से बाहर चली जाती है मिसेस फिट्जजेराल्ड के घर। तो अब वहाँ पर मिसेस पियर्सन बैठी हुई है और तभी उनकी डॉटर डोरिस पियर्सन आती है। वो एक बहुत ही सुंदर लड़की है, ऑलमोस्ट 20 साल की एज की है, लेकिन वैसे उसकी नेचर बहुत प्लेजेंट है, लेकिन अब वो बिगड़ गई है। उसकी मम्मी ने उसे बिगाड़ दिया है, इसलिए वो उनके साथ लड़ती झगड़ती रहती है। डोरिस सेज बिफोर शी हैज़ टेकन एनीथिंग इन, मॉम you'll have to iron my yellow silk. I must wear it tonight. She now sees what is happening and is astounded. What are you doing? She moves down left center. अब जैसे ही डोरिस कमरे में घुसती है वो कुछ भी नहीं देखती, सीधा बोलने लग जाती है और वो देखती है कि उसकी मम्मा वहाँ पर बैठी हुई है। तो उन्हें कहती है कि आपको मेरी येलो कलर की जो सिल्क की शर्ट है उसे आयरन करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसने वो ड्रेस रात को पहननी है। फिर वो अपनी माँ की तरफ देखती है और हैरान हो जाती है देखकर कि वो क्या कर रही है। फिर वो थोड़ी और आगे जाकर उनसे पूछती है कि ये आप क्या कर रहे हो। Mrs. Pearson now uses her ordinary voice, but her manner is not fluttering and apologetic, but cool and incisive. Incisive means quick and direct. अब मिसेस पियर्सन आराम से बोलती है, लेकिन उसके बोलने का जो तरीका है वो फ्लटरिंग नहीं है, उसकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, अपोलोजेटिक नहीं है, कूल है, क्विक है, डायरेक्ट है। मिसेस पियर्सन नॉट इवन लुकिंग अप, व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग, वाइट वॉशिंग द सीलिंग। अब मिसेस पियर्सन डोरिस की तरफ देखती भी नहीं है और उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं छत को वाइट वॉश कर रही हूँ, यानी कि उसे पेंट कर रही हूँ। तो वो उसे उल्टा जवाब देती है, जो कि बहुत अनयूजुअल है, अदरवाइज जो असली मिसेस पियर्सन है उसकी ऐसी नेचर नहीं है। डोरिस इज स्टिल एस्टाउंडेड, बट यू आर स्मोकिंग। डोरिस अभी भी हैरान है और वो अपनी माँ को कहती है लेकिन आप स्मोक कर रही हैं, आप सिगरेट पी रही हैं। Mrs. Pearson says, "That's right, dear. No law against it, is it?" Doris says, "But I thought you didn't smoke." Mrs. Pearson कहती है हाँ ये सही है, मैं सिगरेट पी रही हूँ, लेकिन कोई ऐसा लॉ नहीं है जो उसे रोकता है या जो सिगरेट स्मोकिंग को बैन करता है। डोरिस कहती है हाँ, लेकिन मैंने सोचा था कि आप स्मोक नहीं करते। Mrs. Pearson says, "Then you thought wrong." Doris says, "Are we having tea in the kitchen?" Mrs. Pearson says, "Have it where you like, dear." Doris is angry. Do you mean it isn't ready? अब मिसेस पियर्सन कहती है कि अगर तुमने ऐसा सोचा था कि मैं सिगरेट नहीं पीती तो तुमने गलत सोचा था। फिर डोरिस कहती है कि क्या हम चाय पियेंगे किचन में। मिसेस पियर्सन कहती है तुम्हें जहाँ चाय पीनी है वहाँ जाकर पियो। डोरिस को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है क्या मतलब है, आपने अभी तक चाय नहीं बनाई। मिसेस पियर्सन सेज योर्स इजंट, I'd had all I want, might go out later and get a square meal at the Clarendon. Doris is hardly believing her ears. Who might? अब मिसेस पियर्सन कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए चाय नहीं बनाई, लेकिन मैंने चाय पी ली है और थोड़ी देर बाद मैं खाना खाने के लिए
क्लैरेंडॉन जाऊंगी, हो सकता है ये किसी होटल या रेस्टोरेंट का नाम है। डोरिस अपनी माँ की बात को बिलीव नहीं कर पाती क्योंकि उसकी माँ आज बहुत अजीब तरीके से बात कर रही है और वो पूछती है हु माइट। जब उसकी माँ ने कहा था माइट गो आउट लेटर, तो वो पूछती है कि कौन जाएगा। वो ऐसा इसलिए पूछती है क्योंकि मिसेस पियर्सन कभी भी बाहर नहीं जाती, क्योंकि उन्हें कोई बाहर लेकर ही नहीं जाता, वो हर वक्त घर पे रहती है और उनके बच्चे और उनका हस्बैंड बाहर घूमने जाते हैं। मिसेस पियर्सन सेज आई माइट, हु डू यू थिंक? डोरिस इज स्टेयरिंग एट हर, मॉम व्हाट्स द मैटर विद यू? मिसेस पियर्सन कहती है कि मैं शायद बाहर जाऊंगी, लेकिन तुमने क्या सोचा था मैं किसकी बात कर रही हूँ? डोरिस अपनी माँ को घूर रही है और कहती है व्हाट्स द मैटर विद यू, यानी कि आज आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है, आज आप ठीक नहीं लग रहे क्योंकि आप अजीब सी बातें कर रहे हो। वो बिलीव नहीं कर पा रही कि उसकी मम्मी क्या क्या कुछ बोल रही है। मिसेस पियर्सन सेज डोंट बी सिली। Doris says indignantly, it's not me that's being silly, and I must say it's a bit much when I've been working hard all day and you can't even bother to get my tea ready. Did you hear what I said about my yellow silk? Now indignantly means angrily, गुस्से के साथ। अब मिसेस पियर्सन डोरिस को कहती है कि सिली मत बनो, और डोरिस गुस्से में कहती है मैं सिली नहीं हूँ, लेकिन मुझे कहना चाहिए कि आप कुछ ज़्यादा ही अजीब सी बातें कर रहे हैं। मैं पूरा दिन इतनी मेहनत करके आई हूँ और आप मुझे चाय भी नहीं दे रहे हैं, आपने मेरे लिए चाय भी नहीं बनाई है। और क्या आपने सुना जब मैंने आपको कहा था कि आपने मेरी येलो सिल्क के साथ क्या करना है? उससे थोड़ी देर पहले उन्हें कहा था कि आप इसे प्रेस कर दो। Mrs. Pearson says, want it ironed? What do you think it's going to do iron itself? Doris says, no, you are going to iron it for me. You always do. Mrs. Pearson कहती है हाँ मैंने सुना था that you want to get it ironed, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी येलो सिल्क शर्ट खुद ही अपने आप को प्रेस कर लेगी? डोरिस कहती है नहीं नहीं, आप उसे मेरे लिए प्रेस करेंगे और आप हमेशा करती हैं। Mrs. Pearson says, well, this time I don't. And don't talk rubbish to me about working hard. I have a good idea how much you do, Doris Pearson. तो मिसेस पियर्सन अपनी बेटी को कहती हैं कि इस बार मैं प्रेस नहीं करूँगी और मेरे साथ फालतू की बातें मत करो कि तुम बहुत हार्ड वर्क करती हो। मुझे आइडिया है कि तुम कितना काम करती हो। I put in twice the hours you do and get no wages, no thanks for it. Why are you going to wear your yellow silk? Where are you going? तो फर्दर वो कहती हैं कि मैं तुमसे डबल काम करती हूँ। ट्वाइस दी आवर्स मीन्स डबल। मैं तुमसे डबल आवर्स के लिए काम करती हूँ, मुझे कोई वेजेस या सैलरी भी नहीं मिलती और कम से कम कोई मुझे थैंक यू भी नहीं करता मेरे काम के लिए। और फिर वो कहती है कि तुमने येलो सिल्क कहाँ पर पहन के जानी है, क्यों पहननी है, कहाँ जा रही हो तुम? तो ये जो बिहेवियर है मिसेस पियर्सन का, ये बहुत अजीब है, स्ट्रेंज है, अनयूजुअल है, क्योंकि अभी उनके अंदर मिसेस फिट्जजेराल्ड है जो ऐसे बात कर रही है उनकी फैमिली के साथ, उन्हें ये शो करने के लिए कि उनके पास भी दिमाग है और वो भी उन्हें रियलाइज़ कराना चाहती है कि वो क्या क्या कुछ करती है। मिसेस पियर्सन सेज वेल दिस टाइम आई डोंट एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड। नाउ डोरिस सेज सल्कीली आउट विद चार्ली स्पेंस एंड मिसेस पियर्सन सेज व्हाई? Doris says wildly, why? What's the matter with you? Why shouldn't I go out with Charlie Spence if he asks me and I want to? Any objections? Go on, you might as well tell me. अब डॉरी अनप्लेजेंटली उन्हें कहती है कि मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही हूँ और मिसेस पियर्सन पूछती है क्यों? अब डोरिस गुस्से से पागल हो जाती है और कहती है क्यों? आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? क्या आप चाहते हो कि मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर ना जाऊँ जब उसने मुझे एक डेट पे इन्वाइट किया है? क्या आपको इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन है? अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप मुझे बता दो। मिसेस पियर्सन इज सीरियस एंड शी सेज कांट यू फाइंड एनीबॉडी बेटर? आई वुडंट बी सीन डेड विद चार्ली स्पेंस, बक टीथ एंड हाफ विटेड। डोरिस सेज ही इजंट। अब मिसेस पियर्सन बड़ी सीरियसली डोरिस को कहती है कि क्या तुम्हें चार्ली स्पेंस से बेटर कोई नहीं मिलता? मैं तो उसके साथ कंपनी में मरी हुई भी पाना नहीं चाहूँगी अपने आप को, क्योंकि मुझे वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके बक टीथ हैं, यानी कि उसके जो फ्रंट के 2 दांत हैं वो ऐसे बड़े बड़े हैं रैबिट की तरह, और उसमें इंटेलिजेंस भी नहीं है, वो हाफ विटेड है। डोरिस कहती है कि ऐसा नहीं है। मिसेस पियर्सन सेज व्हेन आई वाज योर एज आईड हैव फाउंड समबडी बेटर दैन चार्ली स्पेंस और गिवन माई सेल्फ अप एज अ बैड जॉब। डोरिस इज नियरली इन टीयर्स। ओह शट अप। मिसेस पियर्सन कहती है जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं चार्ली स्पेंस से किसी बेटर डेट के साथ बाहर जाती, नहीं तो मैं ये डिक्लेयर कर देती कि मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ। गिवन माई सेल्फ अप एज अ बैड जॉब मीन्स
कि मैं ये कह देती कि मैं इतनी वर्थ नहीं हूँ, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कि मुझे कोई बेटर पर्सन मिल सके। अब डोरिस ऑलमोस्ट रोने वाली है और वो अपनी मदर को कहती है कि शट अप हो जाओ। डोरिस runs out left. Mrs. Pearson chuckles and begins putting the cards together. After a moment, Cyril Pearson enters left. He is the masculine counterpart of Doris. अब डोरिस कमरे में से भागती हुई बाहर चली जाती है। मिसेस पियर्सन एक बार फिर से अपने फॉर्चून कार्ड्स इकट्ठे करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद साइरल पियर्सन आ जाता है, वो डोरिस का भाई है और यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज़ द मैस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस, क्योंकि वो भी डोरिस की ही जैसा है, सिर्फ फ़र्क ये है कि डोरिस एक लड़की है और वो लड़का है। साइरल सेज ब्रिस्कली, हेलो मॉम, टी रेडी? अब वो भी आके अपनी मम्मा से क्विकली पूछता है कि क्या चाय तैयार है? मिसेस पियर्सन सेज नो. सिरिल इज मूविंग टू द टेबल एंड annoyed. Why not? मिसेस पियर्सन सेज कूलली, I couldn't bother. सिरिल पूछता है कि चाय क्यों नहीं बनी, तो वो कहती है I couldn't bother means मैंने बॉदर नहीं किया चाय बनाने के लिए। सिरिल फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, ऑफ कलर मीन्स अनवेल, तो वो उनसे पूछता है कि क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या आप अनवेल है? मिसेस पियर्सन सेज नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ। वो कहती है कि आज जितनी मैं अच्छी फील कर रही हूँ इससे अच्छा मैंने कभी फील ही नहीं किया, तो वो कहती है कि मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। सिरिल सेज अग्रेसिवली, व्हाट्स द आइडिया देन? मिसेस पियर्सन सेज जस्ट अ चेंज। अब सिरिल को भी थोड़ा गुस्सा आ गया है और वो कहता है फिर क्या बात है जो कि आपने चाय नहीं बनाई? तो मिसेस पियर्सन कहती है कि मुझे एक चेंज चाहिए था इसीलिए। Cyril says briskly, well, snap out of it, Ma, and get cracking. Haven't too much. Cyril is about to go when Mrs. Pearson's voice checks him. अब सिरिल फटाफट से बोलता है snap out of it, Ma, यानी कि come out of it. And get cracking means to find a solution. तो सिरिल अपनी मदर से कहता है कि ये जो आपका बैड मूड है उसे ख़त्म कर दीजिए, उसमें से बाहर आ जाइए और उसका एक सोल्यूशन ढूंढिए, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे चाय चाहिए। फिर वो वहाँ से जाने ही वाला होता है जब मिसेस पियर्सन उसे कुछ कह देती हैं और वो रुक जाता है। मिसेस पियर्सन सेज आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। सिरिल सेज येस बट आई हैवंट, गॉट अ बिजी नाइट टुनाइट। एंड देन ही इज़ मूविंग लेफ्ट टू द डोर। डिड यू पुट माई थिंग्स आउट? मिसेस पियर्सन कहती है मेरे पास तो बहुत टाइम है। सिरिल कहता है हाँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, आज रात को मैं बहुत बिजी हूँ। फिर वो दरवाजे की तरफ जा रहा होता है और पूछता है कि क्या आपने मेरा सामान इकट्ठा कर दिया? मिसेस पियर्सन सेज कूलली, कांट रिमेंबर बट आई डाउट इट। मिसेस पियर्सन कहती है याद नहीं, लेकिन मुझे लगता है शायद मैंने नहीं किया। सिरिल इज मूविंग टू द टेबल प्रोटेस्टिंग, नाउ लुक, when I asked you this morning you promised, you said you would have to look through them first in case there was any mending. Mending means repair करना। सिरिल कहता है लेकिन आज सुबह जब मैंने आपसे पूछा था आपने मुझसे वादा किया था कि आप सारे सामान को चेक करेंगी और ये भी देखेंगी कि अगर कोई चीज़ रिपेयर करने वाली है तो उसे भी करवा देंगी। मिसेस पियर्सन सेज येस, वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग। सिरिल सेज दैट्स अ नाइस वे टू टॉक, व्हाट वुड हैपन इफ वी ऑल टॉक लाइक दैट? मिसेस पियर्सन कहती है लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया कि मुझे मेंडिंग या रिपेयर करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने कोई सामान को चेक ही नहीं किया। सिरिल कहता है ये तो बात करने का बड़ा अच्छा तरीका है, ही इज़ बीइंग सार्कास्टिक। और फिर वो कहता है कि अगर हम सब ऐसे ही बात करेंगे तो क्या होगा? मिसेस पियर्सन सेज यू ऑल डू टॉक लाइक दैट, इफ देयर इज समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू, यू डोंट डू इट, इफ देयर इज समथिंग एट योर वर्क यू गेट द यूनियन टू बार इट। Now all that's happened is that I've joined the movement. मिसेस पियर्सन कहती है तुम सब तो ऐसे ही बात करते हो, अगर घर पे भी कोई काम होता है जो तुम नहीं करना चाहते तो तुम नहीं करते, अगर वर्क पे भी कोई ऐसा काम होता है जो तुम नहीं करना चाहते तो तुम अपनी यूनियन को इकट्ठा कर लेते हो और उस काम को बार कर देते हो, यानी कि उसे रोक देते हो। अब फ़र्क इतना है कि मैंने भी तुम्ही को ज्वाइन कर लिया है और मैं भी तुम्हारी तरह ही बिहेव कर रही हूँ। Cyril is staggered. I don't get this, Mom. What's going on? Staggered means to walk unsteadily as if you are about to fall. तो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो। Mrs. Pearson is laconic and sinister. Laconic means using a few words and sinister means having evil qualities. और Mrs. Pearson कहती है I am doing changes.
Doris enters left. She is in the process of dressing and is now wearing a wrap. She looks pale and red-eyed. तभी डॉरिस कमरे में आ जाती है. उसने एक रैप पहना हुआ है क्योंकि वो ड्रेस चेंज कर रही है, तो अभी वो तैयार हो रही है और उसका फेस बहुत ही पेल है और उसकी आंखें रेड कलर की हैं. Mrs. Pearson says, "You look terrible. I wouldn't wear that face even for Charlie Spence." मिसेस पियर्सन कहती है, हाय तुम कितनी बुरी लग रही हो, मैं इस तरह से तो कभी भी किसी को ना मिलती, चाहे वो चार्ली स्पेंस ही हो. Doris moving above the table angrily. Oh, shut up about Charlie Spence. And anyhow, I'm not ready yet, just dressing. And if I do look terrible, it's for your fault. You made me cry. Doris टेबल की तरफ जाती है. वो बहुत गुस्से में है. वो अपनी मदर को फिर से शट अप कहती है और फिर वो कहती है कि अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ, मैं ड्रेसअप कर रही हूँ, मैं अभी तैयार हो रही हूँ और अगर मैं देखने में अच्छी नहीं लग रही वो आपकी वजह से, क्योंकि आपने मुझे रुलाया. सिरिल इज क्यूरियस. व्हाई? व्हाट डिड शी डू? अब सिरिल जानना चाहता है कि ऐसा क्या हुआ, उसकी बहन क्यों रो रही है. डॉरिस सेज नेवर यू माइंड. डॉरिस कहती है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो. मिसेस पियर्सन इज राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन. Have we any stout left? I can't remember. Stout is a dark colored beer. तो मिसेस पियर्सन खड़ी हो जाती हैं और वो किचन की तरफ जा रही हैं और वो उनसे पूछती हैं कि क्या हमारे पास कोई स्टाउट पड़ी है. फिर वो कहती है कि मुझे याद नहीं है. सिरिल सेज a bottle or two I think, but you don't want stout now. सिरिल कहता है शायद 1 या 2 बॉटल्स होंगी, लेकिन अब आपको स्टाउट तो नहीं चाहिए. मिसेस पियर्सन इज मूविंग लेफ्ट स्लोली. आई डू. मिसेस पियर्सन धीरे धीरे चलती हुई जा रही हैं और कहती हैं हाँ मुझे चाहिए. सिरिल सेज व्हाट फॉर? मिसेस पियर्सन से टर्निंग टू द डोर. टू ड्रिंक यू क्लॉट. क्लॉट इज अ फूलिश पर्सन. तो जब सिरिल पूछता है कि आपको स्टाउट किस लिए चाहिए तो मिसेस पियर्सन कहती है बेवकूफ़ पीने के लिए ही तो चाहिए, और वो बियर का क्या करेगी. मिसेस पियर्सन एग्जिट्स राइट. इंस्टेंटली सिरिल एंड डॉरिस आर इन अ हडल क्लोज टुगेदर एट लेफ्ट सेंटर रैपिडली विस्परिंग. अब जैसे ही मिसेस पियर्सन कमरे में से निकल के किचन में जाती है, सिरिल और डॉरिस इकट्ठे हो जाते हैं और वो आपस में धीरे धीरे हश टोन में विस्परिंग में बात कर रहे हैं. वो क्या बात कर रहे हैं कि आज उनकी मदर को क्या हो गया है. Doris says, has she been like that with you too? Cyril, yes, no tea ready, couldn't care less. Doris पूछती है कि क्या वो तुम्हारे साथ भी ऐसी ही है. तो सिरिल कहता है हाँ, उसने चाय भी नहीं बनाई और वो बॉदर भी नहीं कर रही किसी चीज़ के बारे में. Doris says, well, I'm glad it's both of us. I thought I'd done something wrong. Cyril says, so did I, but it's her of course. डॉरिस कहती है चलो शुक्र है उनका बिहेवियर तुम्हारे और मेरे दोनों के साथ सेम है, क्योंकि पहले मुझे लग रहा था कि कहीं मैंने कुछ गलत कर दिया है तो वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही है. सिरिल कहता है मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन प्रॉब्लम हम दोनों में नहीं है, आज उन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो गई है. डॉरिस सेज शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन. आई कुडंट बिलीव माई आईज. सिरिल सेज आई आस्क्ड हर इफ शी वॉजंट फीलिंग ऑफ कलर एंड शी सेड शी वॉजंट. डॉरिस कहती है जब मैं आई थी तो वो स्मोक कर रही थी और कार्ड्स खेल रही थी, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था. सिरिल कहता है मैंने भी जब उनसे पूछा कि क्या आपकी तबीयत ख़राब है तो उसने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है. डॉरिस सेज वेल शी इज सडनली ऑल डिफरेंट एंड दैट्स व्हाट मेड मी क्राई. इट वाजंट व्हाट शी सेड बट द वे शी सेड इट एंड द वे शी लुक्ड. सिरिल सेज हैवंट नोटिस दैट शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी. डॉरिस कहती है कि वो बहुत बदल गई है और ये देखकर मुझे रोना आ गया. ऐसी बात नहीं है कि जो उन्होंने बोला उससे मैं रो रही थी, लेकिन जिस तरह से वो मुझे देख रही थी वो बहुत ही अजीब था. सिरिल कहता है कि मैंने उस पर तो ध्यान नहीं दिया, देखने में तो वो मुझे वैसी ही लग रही है. डॉरिस सेज शी डजंट टू मी. डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग यू नो एंड गॉट व्हाट इज इट यू नो. सिरिल इज स्टैगर्ड. डू यू मीन शी इज बामी. बामी मीन्स टू बी मैड. डॉरिस कहती है कि मुझे तो वो अजीब सी लग रही है, हो सकता है उसने कहीं सिर हिट कर लिया हो और तब से उसका वो पागल हो गई हो, तभी वो ऐसे अजीब अजीब सा बिहेव कर रही है. अब सिरिल घबरा जाता है और वो कहता है क्या तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि वो पागल हो गई है. डॉरिस सेज नो यू फैट हेड, यू नो कंकशन शी माइट हैव. सिरिल सेज साउंड्स फार फेच्ड. फैट हेड मीन्स अ फूलिश पर्सन.
तो डोरिस अपने भाई को कहती है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, मेरा कहने का ये मतलब था कि हो सकता है उनके सिर पे चोट लग गई होगी जिससे टेम्परेरीली वो याददाश्त खो गए हैं। सिरिल कहता है दिस साउंड्स फार फेस्ट, यानी कि तुम्हारा ये जो आइडिया है जो उनके साथ प्रॉब्लम हुई होगी, मुझे नहीं लगता ऐसा सच में कुछ हुआ होगा। Doris says, well, she is far-fetched, if you ask me. She suddenly begins to giggle. Cyril says, now then, what is it? अब डोरिस हंसने लग जाती है और वह कहती है, well, she is far-fetched, यानी कि जो उनका बिहेवियर है उसके चलते कोई उनसे बात नहीं कर सकता। और सिरिल कहता है, what is it? Doris says, if she is going to be like this when dad comes home, and then she giggles again. Cyril is beginning to guffaw. I'm staying in for that. 2 front dress circles for the first house. अब डोरिस हंसने लग जाती है और कहती है कि अगर डैड घर आएंगे और तब भी वो ऐसे ही करेगी तो पता नहीं क्या होगा। सिरिल भी ज़ोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि मैं घर पर ही रहूँगा देखने के लिए कि क्या होता है। Mrs. Pearson enters right, carrying a bottle of stout and a half-filled glass. Cyril and Doris try to stop their guffawing and giggling, but they are not quick enough. Mrs. Pearson regards them with contempt. अब जब मिसेस पियर्सन वापस लिविंग रूम में आती है, उनके हाथ में बॉटल है स्टाउट की और एक हाथ में ग्लास है जिसमें स्टाउट है। सिरिल और डोरिस अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो टाइमली अपने आप को रोक नहीं पाते। मिसेस पियर्सन को पता लग जाता है कि वो हंस रहे हैं और वो उन्हें ऐसे देखती है जैसे कि वो उनसे नाराज़ है। Mrs. Pearson says coldly, you two are always talking about being grown up. Why don't you both try to once to be your age? She moves to the settee and sits. अब Mrs. Pearson सेटी पर बैठ जाती है और उनको कहती है कि तुम दोनों वैसे तो बहुत बड़े होने की बात करते हो लेकिन तुम कभी भी अपनी एज का भी बिहेवियर नहीं करते हो, तुम बहुत ही चाइल्डिश हो। Cyril says, can't we laugh now? Mrs. Pearson says, yes, if it's funny, go on, tell me. Make me laugh, I could do with it. Doris says, you know, you never understand our jokes, Mom. Cyril कहता है कि अब क्या हम हंस भी नहीं सकते? तो मिसेस पियर्सन कहती है, हाँ, अगर कोई फ़नी बात है तो हंसो, मुझे भी बताओ, मेरे साथ भी जोक शेयर करो, मैं भी हंसना चाहती हूँ। डोरिस कहती है, लेकिन मम्मा आप हमारे जोक समझ नहीं पाओगे। मिसेस पियर्सन सेज, आई वॉज yawning at your jokes before you were born, Doris. Doris says, almost tearful again, what making you talk like this? What have we done? अब मिसेस पियर्सन कहती है डोरिस को कि तुम्हारे पैदा होने से भी पहले मैं तो तुम्हारे जोक्स पर यौन करती थी क्योंकि तुम्हारे जोक्स बहुत बोरिंग होते थे। अब डोरिस फिर से रोने वाली है। जब उसे उसकी मम्मी ऐसे बोलती है तो वो फिर से रोने लग जाती है और वो कहती है कि आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, हमने क्या किया है? मिसेस पियर्सन सेज प्रॉम्प्टली, नथिंग बट कम इन, आस्क फॉर समथिंग, गो आउट अगेन, देन कम बैक व्हेन देयर इज नोवेयर एल्स टू गो। अब मिसेस पियर्सन फटाफट कहती है, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम क्या करती हो, घर में आती हो, मेरे से कुछ काम कहती हो, फिर से घर से चली जाती हो, फिर से जब तुम्हारे पास और कहीं जाने के लिए नहीं होता तो घर आ जाती हो। Cyril says aggressively, look, if you won't get tea ready, then I'll find something to eat myself. Aggressively means angrily. Cyril गुस्से से कहता है कि अगर आप चाय नहीं बनाओगी तो मैं खुद ही जाकर अपने लिए खाने के लिए कुछ ढूंढ लेता हूँ। Mrs. Pearson says, why not? Help yourself. She takes a sip of stout. Mrs. Pearson stout पीती है और कहती है, हाँ, go and help yourself. Cyril turning on his way to the kitchen. Mind you, I think it's a bit thick. I've been working all day. It's a bit thick means this is not expected from you. This is something unexpected. तो सिरिल किचन की तरफ जा रहा है और अपनी मदर को कहता है कि आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, मैं पूरा दिन काम करके घर आया हूँ। डोरिस सेज सेम हियर। मिसेस पियर्सन सेज कामली, 8 hours a day. Cyril says yes, 8 hour day and don't forget it. Mrs. Pearson says I've done my 8 hours. डोरिस कहती है कि सेम हियर, यानी कि वो कहती है कि मैं भी सुबह से काम करके आई हूँ। और मिसेस पियर्सन बड़ी कामली कहती है दिन के 8 घंटे। सिरिल कहता है हाँ, भूलना मत, मैं 8 घंटे काम करके आया हूँ। और मिसेस पियर्सन कहती है हाँ, मैंने भी अपने 8 घंटे का काम कर लिया है। Cyril says that's different. Doris says of course it is. Mrs. Pearson says calmly, it was, now it isn't. 40-hour week for all now. Just watch it at the weekend when I have my 2 days off.
सिरिल कहता है कि आपकी बात अलग है। डोरिस कहती है हाँ आपकी बात अलग है। मिसेस पियर्सन शांति से कहती है मेरी बात अलग थी लेकिन अब नहीं है। मैं भी हर हफ्ते सिर्फ 40 घंटे काम करूंगी और तुम सब देखना जब वीकेंड पर मैं भी 2 दिन की छुट्टी मनाऊंगी जैसे तुम लोग मनाते हो। Doris and Cyril exchange alarmed glances. Then they stare at Mrs. Pearson, who returns their look calmly. अब डोरिस और सिरिल ये बात सुन के बहुत हैरान हैं, वो चिंता में हैं और फिर वो मिसेस पियर्सन को घूरते हैं और मिसेस पियर्सन उन दोनों की तरफ बहुत ही शांति वाली लुक के साथ देखती हैं। Cyril says, must grab something to eat. Looks as if I'll need to keep my strength up. Cyril exits to the kitchen. Doris moving to the settee anxiously. Mummy, you don't mean you're not going to do anything on Saturday and Sunday? अब सिरिल कहता है कि मुझे ताकत चाहिए ये सब बातें सुनने के लिए, इसलिए मैं तो जाकर कुछ खा रहा हूँ। डोरिस अपनी मम्मी को कहती है कि आप ये नहीं कहना चाहती ना कि आप सैटरडे संडे को कुछ नहीं करेंगी। मिसेस पियर्सन इज एयरली. नो, आई वुडंट गो दैट फार. I might make a bed or two and do a bit of cooking as a favor, which means of course I'll have to be asked very nicely and thanked for everything and generally made a fuss of. मिसेस पियर्सन कहती है कि नहीं, मैं इतना फार भी नहीं जाऊंगी, थोड़ा बहुत काम तो कर लूँगी, जैसे कि 1 या 2 बेड्स बना दूंगी या थोड़ा सा खाना बना दूंगी एज अ फेवर, यानी कि तुम लोगों पर एहसान करूँगी, थोड़ा सा काम कर दूंगी, लेकिन वो भी तब करूँगी जब तुम लोग मेरे साथ बहुत अच्छे से बात करोगे और मेरे काम के लिए मुझे थैंक्स करोगे और किसी चीज़ पर फस क्रिएट नहीं करोगे। But any of you 40 hours a weekers who expect to be waited on hand and foot on Saturday and Sunday with no thanks for it are in for a nasty disappointment. Might go off for the weekend perhaps. Further वो कहती है कि तुम लोग जो हफ्ते में 40 घंटे काम करते हो और ये एक्सपेक्ट करते हो कि सैटरडे और संडे को मैं सारा दिन तुम्हारा इंतज़ार करूं और जब तुम आओ तब तुमको जो तुम कहो वो प्रोवाइड करूं और उसके लिए तुम मुझे थैंक्स भी नहीं करते हो, तुम्हें एक नास्टी डिसअपॉइंटमेंट होगी। नास्टी मीन्स अनप्लेजेंट डिसअपॉइंटमेंट होगी और ऐसा भी हो सकता है कि मैं वीकेंड पर छुट्टी ले लूं और कोई काम ना करूं। Doris is aghast. Go off for the weekend. Aghast means horrified. डोरिस कहती है क्या आप पूरे वीकेंड पर छुट्टी ले लेंगी, कुछ भी काम नहीं करेंगी? मिसेस पियर्सन सेज व्हाई नॉट, आई कुड डू विद अ चेंज, स्टक हियर डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, इफ आई डोंट नीड अ चेंज हु डज? मिसेस पियर्सन कहती है क्यों नहीं, मैं यहाँ हर रोज़ हर हफ्ते उसी तरह सारा काम करती रहती हूँ, मुझे कोई चेंज नहीं मिलता, मैं कहीं बाहर नहीं जाती, तो मुझे भी चेंज चाहिए, तो हो सकता है मैं छुट्टी ले लूँ और वीकेंड पर कोई काम ना करूँ। डोरिस सेज बट वेयर वुड यू गो, हु वुड यू गो विद? डोरिस कहती है लेकिन आप कहाँ जाओगे, किसके साथ जाओगे? मिसेस पियर्सन कहती है दैट्स माई बिजनेस, यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड हु यू शुड गो विद, डू यू? मिसेस पियर्सन कहती है ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं देखूंगी, तुम मुझे पूछती हो कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए, ऐसे ही मैं भी नहीं पूछूंगी। Doris says that's different. Mrs. Pearson says the only difference is that I am a lot older and better able to look after myself, so it's you who should do the asking. Doris कहती है मेरी बात अलग है। Mrs. Pearson कहती है हम दोनों में एक ही फ़र्क है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ और मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, इसीलिए तुम्हें पूछना चाहिए कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। Doris says, did you fall or hit yourself with something? Mrs. Pearson says coldly, no, but I'll hit you with something, girl, if you don't stop asking silly questions. Doris stares at her open mouth, ready to cry. Doris उनसे पूछती है कि क्या आप कहीं गिर गई थी, आपके सिर पे कुछ लग गया था? मिसेस पियर्सन कहती है नहीं, लेकिन अगर तुम ऐसे बेवकूफ़ क्वेश्चंस पूछना बंद नहीं करोगी तो मैं तुम्हें ज़रूर हिट कर दूंगी। अब डोरिस अपनी माँ की ये बात सुनकर उन्हें घूरने लग जाती है और वो रोने ही वाली है। Doris says, oh, this is awful. She begins to cry, not passionately. Doris कहती है, oh my God, ये तो awful है, यानी कि उसकी मदर इतनी बुरी तरह से बिहेव कर रही है। Mrs. Pearson says coldly, stop blubbering. You're not a baby. If you're old enough to go out with Charlie Spence, you're old enough to behave properly. Now stop it. Blubbering means sobbing, crying. तो कहती है कि तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, अगर तुम चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा सकती हो तो तुम इतनी बड़ी हो कि तुम प्रॉपरली बिहेव करो
और इसलिए ऐसे रोना बंद करो। And with this we come to an end of this part of the chapter. We'll continue the story in the next part. Thank you for watching this video.